नमस्कार दोस्तों आपने बिहार द खाकी चैप्टर जरूर देखा होगा। उसमें एक लाइन बहुत ही फेमस है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर का ये गाना अभी बहुत ज़्यादा वायरल भी है। ना जाने ऐसे कितने डायलॉग्स बिहार पर बने होंगे। फिल्मी पर्दे पर कहानियाँ गाने अक्सर बिहार को क्राइम स्टेट के रूप में दिखाते हैं। बिहार यानी बस बोली, गोली और गाली, मगर ये पूरा सच नहीं है। आज हम बिहार के उस गांव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे विलेज ऑफ आईआईटियंस कहा जाता है। यहाँ 500 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, जिसमें 300 जो है वो आईआईटी से हैं, और इस गांव को बिहार का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दोस्तों ये गांव है गया के मानपुर के पटवा टोली गाँव। जी हाँ दोस्तों, गया में एक गाँव है पटवा टोली। 3 फीट से भी कम साकरा जगह, एकदम पतली पतली साकरा रोड वहाँ पे है। बेडशीट, गमछा और कपड़ों की गठरियों को लेकर रेस लगाते ठेले, धागों को ढोते मजदूर और घर घर से आती पावर लूम की आवाज लोगों की हथेलियों में लगे लाल, पीले और गुलाबी रंग। एक पल तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गांव में नहीं बल्कि किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आ गए। लेकिन घर के छत से लटकते वो भीगे भीगे कपड़े, उलझे हुए वो पोल पे जो बिजली की तारें हैं, दरवाजे पे बंधे हुए गाय और भैंस के झुंड आपको ये बीच बीच में एहसास कराते रहेंगे कि नहीं, ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बल्कि ये एक गाँव है। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है सन 1992 में। तब केसी प्रसाद के बेटे जितेंद्र प्रसाद पहली बार आईआईटी परीक्षा को क्रैक करते हैं। गांव में ही रहकर उन्होंने तैयारी की थी। उस समय वो आईटी बीएचयू में पढ़ाई पूरी करके जब उनकी पहली नौकरी टाटा स्टील में लगी, यहाँ वो 2 साल तक नौकरी करते हैं। बाद में उन्हें अमेरिका के एक कंपनी से नौकरी का ऑफर भी मिलता है, वो वहाँ चले गए। दोस्तों ये दौर था जब बुनकरों के लिए मंदी का समय था। लोगों को अपने काम पर संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहे थे। जितेंद्र ठाकुर की कामयाबी ने यहाँ के लोगों को बहुत प्रेरित किया और उन्होंने अपने बच्चे को पावर लूम में मजदूरी के बजाय उन्हें पढ़ाई लिखाई कराना ज़्यादा बेहतर समझा, और यहीं से शुरुआत होती है इस रिवॉल्यूशन की। इस गांव के स्टूडेंट आज देश विदेश के बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं, लेकिन ये आज भी अपने गाँव को नहीं भूले। तैयारी करने वाले बच्चे को ये अपने मार्गदर्शन भी करते हैं जो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। यहाँ कामयाब स्टूडेंट का एक चेन तैयार किया गया है। सफल हो जाने के बाद उनका सारा स्टडी मटेरियल वो अपना दूसरे बच्चे को देते हैं जो इसकी तैयारी कर लेते हैं। कुछ ऑनलाइन तो कुछ जब छुट्टी में आते हैं तो यहाँ पे वो क्लास भी लगाते हैं अपना, और तैयारी कर रहे बच्चों को मार्गदर्शन भी करते हैं। गाँव के बच्चे की कामयाबी का सबसे बड़ा राज रहा है ग्रुप स्टडी। इसके 2 कारण हैं। एक तो घर में जो पावर लूम की मशीनें चलती रहती है, इस कारण से उन्हें यहाँ पे पढ़ने का अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, और दूसरा है आर्थिक तंगी। यहाँ के गार्जियंस के पास इतनी आमदनी नहीं होती है वो अपने बच्चे को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेज पाए। इस कारण से ये ग्रुप स्टडी करते हैं और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। दोस्तों आईआईटी जेईई का जो एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए एक अहम योगदान होता है रेगुलर प्रैक्टिस की। ग्रामीणों की तरफ से इसकी व्यवस्था भी की जाती है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की तरफ से आयोजित मॉक टेस्ट के क्वेश्चन यहाँ के बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी होने वाली प्रैक्टिस सेट को भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनके डाउट क्लियर करने में उन्हें सहूलियत हो सके। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाते हैं। दोस्तों इस गांव के बच्चों की कामयाबी में एक बड़ा सपोर्ट यहाँ की एक संस्था जिसका नाम वृक्ष बी द चेंज का है। गाँव के कुछ युवाओं की मदद से इस संस्था के बच्चों के माध्यम से बच्चों को इंजीनियरिंग और नीट की परीक्षा की तैयारी कराने में मदद की जाती है। 2013 में बनी इस संस्था में 50 से ज़्यादा बच्चे आईआईटी और नीट की परीक्षा अभी तक क्वालिफाई कर चुके हैं। इस संस्था के प्रेसिडेंट दुर्गेश्वर प्रसाद ने यह बताया कि यहाँ बच्चे को निःशुल्क स्टडी मटेरियल से लेके पढ़ने तक के लिए लाइब्रेरी और ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी जाती है, और इसके साथ ही यहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनका अपना एक पैनल बनाया गया है जो इन बच्चों की तैयारी में इनकी काफ़ी मदद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो यहाँ पे के क्लास भी लेते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और अपना स्टडी मटेरियल सभी को उपलब्ध कराते हैं। गया का पटवा टोली को यूं ही नहीं बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे रोज लगभग 800 से ज़्यादा पावर लूम की मशीनें जो कि रजिस्टर्ड हैं चलाई जाती है। अनरजिस्टर्ड और कितनी चलती है इसका कोई आंकड़ा नहीं है। यहाँ पे लाखों किलो लुंगी, गमछा, तौलिया और बेडशीट तैयार किए जाते हैं। इस पावर लूम के कारण लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। इसमें धागा उतारने से लेके उसको रंगने, कपड़ा बुनने और उसको ट्रक पर लोड करने तक का काम शामिल है। यहाँ से तैयार कपड़ों की डिमांड केवल बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, बंगाल, असम समेत देश के कई अन्य शहरों में भी है। तो इसीलिए इसको बिहार का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये बिहार के इस गाँव के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और बिहार और देश के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।